दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही मासूम होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे घपाघप की लत लग जाती है। तो ये बहुतों के साथ रगड़ा लगाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है, हम एक टीचर को देखते हैं जो स्केल से गर्ल्स की स्कर्ट नाप रही होती है और जिन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे उसे सजा दे रही होती है। इसके बाद एलिस क्लास में जाती है जहाँ टीचर टपाटप के एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था और वो कहता है शादी से पहले रगड़ा लगाना गॉड के रूल्स के खिलाफ है। तो यहाँ पर एक लड़का पूछता है कि हाथ से पिचुक पिचुक करना भी गॉड के रूल्स के खिलाफ है। तो टीचर कहता है कि हाँ, क्योंकि इससे तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, इसीलिए गलत है। अब क्लास खत्म होने के बाद एलिस लॉरा से मिलती है और उसे कहती है तुम तो रोजाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रगड़ा लगाती हो, हालांकि ये गॉड के रूल्स के खिलाफ है। पर लॉरा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फिर भी रगड़े लगाऊंगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट स्कूल ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर वो बस से उतरते हैं। तो एलिस एक लड़के को देखती है जिसका नाम क्रिस होता है। तो क्रिस को देखते ही एलिस आशिक आवारा हो जाती है और उसे क्रिस से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। यहाँ एक लड़की लिंडा सबको उनके रूम्स दिखाती है और इनका टीचर इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और एलिस को क्रिस के ग्रुप में डाल देता है। ये देखकर एलिस बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद इनका टीचर मर्फी ने गॉड के रूल्स के बारे में बताता है। फिर एलिस कैंटीन में क्रिस को देखती है और उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगले सीन में हम एलिस को रूम में मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखते हैं। हालांकि यहाँ पर मोबाइल लाना अलाउड नहीं था, पर एलिस यहाँ फिर भी चोरी से मोबाइल ले आई थी। थोड़ी देर बाद एलिस का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। तो एलिस भी अपनी चढ़ती जवानी के मारे अपने फोन को अपने कुएं में टच करने लगती है, लेकिन फिर उसे गॉड की मूर्ति दिखाई देती है तो वो रुक जाती है। अगले दिन वो सब जंगल में घूमने जाते हैं जहाँ पर एलिस जानबूझकर गिरने का बहाना बनाती है और बोलती है कि मेरे पाँव पर मोच आ गई है। तो ये देखकर क्रिस उसे उठाकर चलने लगता है। फिर एक दिन लिंडा एलिस के मोबाइल को देख लेती है और मर्फी को शिकायत लगा देती है। तो मर्फी एलिस को पनिशमेंट के तौर पर सारी जगह की सफाई करने को बोलता है। तो जब वो सफाई कर रही होती है तो वो मर्फी के ऑफिस में पहुँच जाती है जहाँ उसे कंप्यूटर दिखता है। तो वो उस कंप्यूटर में भटाभट लगाकर देखने लगती है। तो अगले दिन मर्फी सबसे पूछता है कि मेरे कंप्यूटर में मियाँ खलीफा किसने सर्च किया था। तो यहाँ पर उसे कोई कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद एलिस फिर से सफाई कर रही होती है तो उसकी नजर लिंडा पर पड़ती है जो एक लड़के के साथ गीला चुम्मा कर रही थी। ये देखकर एलिस बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि लिंडा तो गॉड के रूल्स को बहुत ज्यादा मानती थी। तो ये बात एलिस जाकर लॉरा को भी बताती है। तो लॉरा उसकी बात की यकीन नहीं करती। अगले सीन में जब एलिस सफाई कर रही होती है तो वो मर्फी के ऑफिस में झाँक कर देखती है कि वो भी मियाँ खलीफा की वीडियोस देखकर हिला रहा था। ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है और वो रूम से बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे क्रिस मिलता है और वो उसे हैरान देखकर उसे बात करने लगता है। तो एलिस क्रिस पर ही टूट पड़ती है और उसे गीले चुम्मे देने लगती है, लेकिन वो उससे कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए वरना गॉड हमें माफ नहीं करेगा। तो रात को एलिस बार में जाकर जाम पीने लगती है। वहाँ पर एक औरत एलिस को परेशान देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो एलिस कहती है कि हमें सिखाने वाले टीचर तो खुद मियाँ खलीफा देखकर हिलाते रहते हैं और हमें कहते हैं कि गॉड हमें माफ नहीं करेगा। तो औरत कहती है कि तू दबा के कर रेलगाड़ी खचाखच सब लड़कों के साथ, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद एलिस मर्फी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने एक पाप कर दिया है, कल मैंने मियाँ खलीफा की वीडियोस देखी है, क्या गॉड मुझे इसके लिए माफ कर देगा। तो मर्फी कहता है कि गॉड तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। तो एलिस कहती है कि तू मुझे मत सिखा, खुद तो सारा दिन मियाँ खलीफा देखकर हिलाते रहता है और बड़ा आया हमें रोकने वाला, मैंने तुझे देख लिया था मियाँ खलीफा की वीडियोस देखकर हिलाते हुए। इसके बाद एलिस घर पर जाती है और मियाँ खलीफा और जॉनी सिंस की अंडे फोड़ने वाली वीडियो देखकर हिलाने लगती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।